सुनाओ, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अभी के 1302 रुपये का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड स्टॉक ना काफ़ी कुछ टूट चुका है लेकिन आ चुका है एक इंपॉर्टेंट जगह पर। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या यहाँ पर सिक्का घूमता हुआ नजर आएगा? अगर आप देखेंगे वापस हम जो है वो पहुंच चुके हैं 2021 की ट्रेंड लाइन पर। हमने देखा था कि यार पिछली बार ना यहाँ पर बॉटम बनता हुआ नजर आया था जब अपन कवर करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये का ही अंतर है, 70 रुपये। ये यहाँ पर ना 3-4-5% अगर यहाँ आपके सामने डाउन साइड दिखी ना, ये हम 2021 की ट्रेंड लाइन पर पहुंचेंगे। लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि अगर ब्रेक हो गई ना तो मतलब जो है एक अच्छा खासा फॉल हमें नज़र आ सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है ये टूट जाना। उससे पहले काफ़ी रेंजेस हैं। रेंज क्या है वो हम बात करेंगे, बट अभी अगर आप देखेंगे और भी ज़्यादा डीपली तो यहाँ पर ना आपके सामने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है 1287 और 1259 की रेंज, जो पिछली बार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं बॉस, बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया उस ट्रेंड लाइन और यहाँ करंट प्राइस के बीच में। लेकिन एक मौका है यहाँ पर ना वापस से घूमने का, एक मौका है यहाँ पर ना वापस से घूमने का, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। अगर आप देखें 1320 ये अच्छा खासा यहाँ पर ना रेजिस्टेंस फेस करेगा, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर करें क्या? क्योंकि अगर आप देखेंगे आईपीओ भी आ रहा है जियो इन्फोकॉम का, तो यहाँ पर ना क्या होने क्या वाला है। आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना चाहिए। क्या बहुत सारा मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या ये जो एक गिरावट है वो शायद यहाँ पर ना जियो इन्फोकॉम का जो आईपीओ आ रहा है उसकी वजह से एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर जानी जाएगी। प्योरली होल्डिंग कंपनी के तौर पर नहीं जानी जाएगी क्योंकि बाकी के ऑयल और ऑयल टू केमिकल बिजनेस भी है, लेकिन हाँ एक होल्डिंग कंपनी के नाते भी जानी जाएगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे उसका एक कंसर्न जो है ना वो काफ़ी लो है। 20 से 30% चांस है कि ये जियो के आईपीओ की वजह से यहाँ पर ना आपके सामने वीकनेस देखने को मिल रही है। बाकी अगर जो कंसर्न अगर आपका सबसे बड़ा है 60 से 70% वो आपका जाता है अर्निंग ग्रोथ पर। अर्निंग ग्रोथ पर भी थोड़ी सी नज़र रहनी चाहिए भाई। अभी जो Q4 के नंबर्स आए थे हमने देखे कि क्या हुआ, उसकी वजह से वीकनेस कहीं ना कहीं आपके सामने ज़्यादा देखने को मिल रही है कंपैरेटिवली जियो इन्फोकॉम का आईपीओ। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, सेल्स का नंबर भाई अच्छा खासा मार्च में हमें देखने को मिला, बट आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर धीमा नज़र आया। तो यानी कि अब बॉस अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो भी कोई खास ग्रोथ नहीं थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन रहा, यानी कि अर्निंग पर शेयर में गिरावट रही होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन, तो चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपका जो है कमजोर ही दिखाई देने मिला। यानी कि एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना आज की डेट में वो है अर्निंग ग्रोथ पर स्लो डाउन एक देखने को मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ना नेट प्रॉफिट जो है ना वो भी आपका यही बोल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर धीमा और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये काफ़ी वीक देखने को मिला। तो हमारे पास सबसे बड़ा रीज़न है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर हैं आज की डेट में या जो खरीदना चाहते हैं उनको अगर समझना है तो आपको ये समझना होगा कि ये अर्निंग ग्रोथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है एंड उसकी वजह से एक फॉल भी देखने को मिला। ये हाईयर साइड मतलब जो है आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई या फिर एक अच्छा खासा प्राइस पर चलना चाहिए था, वो नहीं। आफ्टर ऑल मार्केट भी कौन सा ऑल टाइम हाई पर ही है, तो दोनों बातें ही आ जाती हैं। आज की डेट में यहाँ पर ना 17,60,380 करोड़ का मार्केट कैप है और एक होल्डिंग कंपनी जब होती है ना, क्योंकि आज इन्फोकॉम का जियो इन्फोकॉम का आईपीओ आ रहा है, उसके बाद इन्फोकॉम यहाँ पर ना मतलब सॉरी माफ़ करिएगा जियो हाँ जो भी फुल नेम हो, जियो का जो आईपीओ आ रहा है वो हमारे सामने एक है, उसकी वजह से एक थोड़ी सी होल्डिंग कंपनी के तौर पर जानी जा रही है रिलायंस। उसके बाद रिटेल का भी आईपीओ आ जाएगा, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना रिलायंस का वो होल्डिंग कंपनी के तौर पर जाना जाएगा। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पर भी वर्क करती है, ये ध्यान रखिए। तो शायद आज की डेट में जो गिरावट हो भी रही है ना रिलायंस के स्टॉक में, वो शायद थोड़ा सा डिस्काउंट कर रहा है मार्केट, क्योंकि आप एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर जाने, एक बड़ा हिस्सा आपका जो है आईपीओ के तौर पर आ रहा है भाई। सिंपल सी बात है, आप उसकी स्टेक ओन करते हैं। बाकी जो बिजनेसेस है आपके अंदर ऑयल टू केमिकल ऑयल का एंड यहाँ पर ना बाकी जो भी जितने भी बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर जो भी आते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना वो तो चलते रहेंगे। तो प्योरली होल्डिंग कंपनी नहीं है, बट एक होल्डिंग कंपनी के नाते भी जानी जाएगी आफ्टर आईपीओ।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर फंडामेंटल बेसिस पर ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। देखिए थोड़ा बहुत तो देखेगा ही। अच्छा, पिछले बार भी ये मेंटेन रहता है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसका मेंटेन रहता है। रिलायंस का प्राइस टू बुक वैल्यू मेंटेन रहता है और रिलायंस का स्टॉक आपको इधर के आसपास देखने को मिलेगा। अर्निंग आती है फिर भी यहाँ पर जो है आपको प्राइस टू बुक वैल्यू एडजस्टेड ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, तो अच्छी बात है बॉस। बट यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पर जा समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें ना, एक तो ना रिलायंस के अंदर इतने सारे बिजनेसेस हैं कि आप जो है ये जो आप पी रेशियो देख रहे हो वगैरह वगैरह, ये क्रूड के अंदर आते। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सारे बिजनेस है ना कि आप उससे ना नाप नहीं सकते हो। इसलिए मैं हमेशा ना रिलायंस के चार्ट पर चला जाता हूँ और ज़्यादा बेहतर समझ में। पिछली बार जब गिरावट आई थी, जब बॉटम पकड़ा था, तो हम ही लोगों ने बॉटम पकड़ा था रिलायंस का, अगर याद हो। उसके बाद कवरेज बंद कर दी थी। लेकिन आज भी यहाँ पर ना नीड है, एंड यहाँ पर ना आप ये समझो कि 1355 पर आपका एक तो मूविंग एवरेज है, आप मूविंग एवरेज के नीचे हो। दूसरी बात, आपके पास एक रेंज है 1287 और 1259 की। ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले अगर आप चार्ट उठा के देखोगे, थोड़ा सा उसको जो है आप स्टडी करके देखिएगा, 1287 1259 की जो रेंज है, इतना सपोर्ट करके रखी है पूछो मत। पिछली बार भी ये रहा होगा, अप्रैल का वक्त यहाँ से घूमे थे 1287 से, और हमने जो है 1446 1460 के अराउंड जो है हाई लगाया था, वहाँ से गिरावट आना स्टार्ट हुई है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ना आपके सामने ये रेंज आ चुकी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जगह होगी वो ये ट्रेंड लाइन, ये जो निकल रही है ना 1230 1220 के आसपास पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस ट्रेंड लाइन और करेंट प्राइस के बीच में सिर्फ 70 रुपए का डिफरेंस है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 4-5% का ही डिफरेंस। तो ये ना मतलब थोड़ा सा इस पर ना अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो आपके सामने रेंज आ चुकी, आप इसको कैसे प्ले करोगे ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर ना आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है जो कि 1230 1225 के आसपास पड़ती है। ये आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह आ चुकी है। अब आपको रिलायंस में क्या करना है, उस पर स्टडी करना स्टार्ट करिए। मेरे हिसाब से मतलब एक ऐसी जगह आ चुकी है जहाँ रिलायंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब एक अच्छा बेट साबित हो सकता है रिलायंस विद स्टॉप लॉस। आपका जो भी मन हो, जैसा भी हो, इतनी अच्छी जगह है रिलायंस के अंदर। मेरे ख्याल से अगर कुछ बाई करने के लिए आगे भी बढ़ रहे हो विद स्टॉप लॉस, यहाँ पर ना आप आगे बढ़ो, ज़्यादा बेहतर। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से यहाँ पर ना कंसल्ट कर लीजिए और उनसे कहिए कि एक अच्छा सजेस्ट कर दें स्टॉप लॉस, या आपका जो भी मन हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको स्टडी कर लेना चाहिए, जो भी मैंने आपको जो है ना चार्ट पर बताया, तो वो एक बार आप कर लोगे ना, कन्फर्मेशन जनरेट होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है रिलायंस का स्टॉक, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि भले ही आपके पास हायर साइड रखे हो, अगर आप एक एवरेज के लिए भी ढूंढ रहे हो तो एक अच्छी जगह आ चुकी है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर या खुद से भी स्टडी करके आप यहाँ पर ना समझ सकते हैं कि मुझे एवरेज करना चाहिए या नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है रिलायंस का स्टॉक। लेकिन अगर एक बार जो 2021 की ट्रेंड लाइन, ये 1230 1200 का प्राइस अगर टूट गया ना बॉस, उसके नीचे अगर आपने क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी, वो फिर यहाँ पर ना खराब करेगा। इसीलिए विद स्टॉप लॉसेस ही आपको काम करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है आपको आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।